बंधुओं, शनि को कुंडली में वर्तमान काल कहा जाता है और राहु को भविष्य काल कहा जाता है और गुरुदेव बृहस्पति को कुंडली में भूतकाल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु शनि राहु आपके प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए गोचर में सर्वाधिक जो महत्व है वह गुरु शनि और राहु का ही है, क्योंकि बुध, शुक्र, चंद्रमा ये गोचर में आते हैं और बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन स्थायी प्रभाव जो है वह गुरु, शनि और राहु का ही आपकी कुंडली में होता है। और अगले 6 महीनों तक गुरु, शनि और राहु का कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। शनि आपके मीन राशि में है तो अगले 6 महीने तक मीन राशि में रहना है उन्हें। राहु आपके कुंभ में है तो कुंभ में ही रहेंगे और गुरु मिथुन में है तो मिथुन राशि में ही रहेंगे। तो अब आप कहेंगे कि महाराज जब राशि परिवर्तन नहीं होना है तो आखिरकार क्या अन्य परिवर्तन अब क्या हो जाएगा, हमारा जीवन तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, राशि परिवर्तन भले ही ना हो रहा हो, इनके नक्षत्रों में और डिग्रियों में वो परिवर्तन होगा जो आपके जीवन को बिल्कुल 90 डिग्री बदल के रख देगा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखते रहिए और ये जानिए कि अगले 6 महीने में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, अंत में आपको वह 6 इंपॉर्टेंट बातें भी बताई जाएंगी जिनका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अगर आपने उन 6 बातों को मिस किया, ध्यान नहीं दिया उन पर, तो याद रखिए यह भी आप अपने जीवन की एक भूल करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपने उन 6 आवश्यक बातों को ध्यान में रखा और उसे अपने जीवन में लागू किया तो याद रखिएगा ये 6 महीना स्वर्णिम महीने होंगे आपके संपूर्ण जीवन के। तो मित्रों, हम बात अपनी शुरू करते हैं जुलाई के महीने से। तो अगर आप जुलाई के महीने में देखें तो राहु जो आपके हैं वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं और शनि जो हैं वह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हैं और गुरु आद्रा नक्षत्र में हैं। तो अब यहाँ पर पूरी कहानी समझिएगा कि गुरु जो हैं वो राहु के नक्षत्र में हैं आद्रा में, और राहु जो हैं वह गुरु के नक्षत्र में है पूर्वा भाद्रपद में। तो दोनों ग्रह आपस में नक्षत्रों का परिवर्तन करते हैं। तो आपने तो केवल इतना सुना है कि जब राशियों का परिवर्तन होता है ना ग्रहों के बीच में, तो राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन जब नक्षत्रों का परिवर्तन होता है ग्रहों के मध्य, तो याद रखिए महाराजयोग बनता है वो। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जो नक्षत्रों का परिवर्तन है राहु और गुरु के मध्य में, याद रखिएगा यह आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि राहु लोगों को भ्रमित करता है, गलत पथ पर चलने को मजबूर करता है। लेकिन राहु है किसके नक्षत्र में? राहु तो आपके गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु तो आप जानते हैं गुरु सन्यासी है, सत्कर्म करने वाला है, तो वह राहु को मार्ग से भटकने नहीं देगा। तो जो गलतियां आप पहले कर चुके हैं, याद रखिए अब वह गलतियां राहु देव ने जो करवाई हैं, गुरु अब वो गलतियां आपको करने नहीं देगा, क्योंकि राहु जो हैं वह तो गुरु के नक्षत्र में हैं। तो जो गुरु कहेंगे वही राहु को करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि जुलाई से ही आपका स्वर्णिम महीना शुरू होने वाला है। दूसरी बात एक चीज ये भी याद रखिएगा कि राहु देव जो हैं वो उल्टा चलते हैं, चूंकि बकरी ग्रह हैं तो अभी वो 26 डिग्री के हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी डिग्रियां कम होती चली जाएंगी दिसंबर तक में, और दिसंबर में वह 18 डिग्री तक में आ जाएंगे। और याद रखिए 18 डिग्री संपूर्ण जवानी की अवस्था मानी जाती है, किसी ग्रह की युवा अवस्था। तो राहु जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे ना, याद रखिए उनके प्रतिफल देने की क्षमता भी बढ़ती चली जाएगी। तो जितना आगे वो आप चलते जाएंगे आपका समय भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि जुलाई बहुत अच्छा है तो अगस्त उससे कम अच्छा होगा या सितंबर कम अच्छा होगा। याद रखिए आगे का जो समय होगा वह और भी ज़्यादा आपको बेहतर बनता रहेगा। अब यहाँ पर आप बात अगस्त की कर लीजिए। देखिए अगस्त में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि गुरु और शनिदेव जो हैं ये दोनों डिग्री वाइज जो हैं अपनी युवा अवस्था में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? शनि जो हैं वो लगभग 9 डिग्री के हो जाएंगे। याद रखिए शनि बहुत सनही चलते हैं, तो जब वह 5, 6, 7, 8 डिग्री के होते हैं ना,
तो प्रतिफल नहीं देते। इसीलिए लोग हमको फोन करके कहते हैं कि महाराज देखिए सन की 7.5 तो चली गई लेकिन उसका कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। भाई शनि अभी बच्चे हैं, उन्हें जवान तो होने दीजिए और फिर आप अगस्त से उनका प्रतिफल देखिएगा। तो कहने का तात्पर्य कि शनि और गुरु जब दोनों जवान हो जाएंगे तब आप उनके प्रतिफल को देखिएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि सितंबर के महीने में गुरुदेव बृहस्पति जो हैं, जो अभी आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं, वह पुनर्वसु नक्षत्र में हो जाएंगे। तो अब समझ लीजिए कि गुरु का अपने ही नक्षत्रों में चले जाएंगे। तो जब गुरु अपने ही नक्षत्रों में चले जाएंगे तो गुरु की ताकत अपार हो जाएगी। तो सितंबर का जो महीना होगा वह और भी कहीं आपके लिए बेहतर शुरुआत लाएगा। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने निश्चित तौर पर गुरु अत्यधिक बलवान रहेंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। अब देखिए नवंबर का जो महीना होगा ना, उसमें शनि और राहु दोनों पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले जाएंगे। शनि भी पूर्वा भाद्रपद में होंगे और राहु भी पूर्वा भाद्रपद में होंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों ग्रह गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो शनि और राहु जब गुरु की जकड़ में आ जाएंगे ना, तो कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा। और दिसंबर का महीना याद रखिएगा, राहु अपने ही नक्षत्रों में आएंगे, सद्भिजा नक्षत्र में आएंगे। और जब राहु अपने नक्षत्र में आएंगे तब आप कमाल देखिएगा राहु का, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। तो ये जितने महीने हैं निश्चित तौर पर आपके लिए लाभकारी हैं। अब अंतिम में हम उन 6 महत्वपूर्ण बातों की बात कर लें जिनके लिए मैंने आपको कहा था। तो याद रखिए, चूंकि गुरु शनि का जो रत्न है नीलम, उसको इस दौरान बिल्कुल धारण मत करें, क्योंकि शनि जब भी कभी मीन राशि में होते हैं उनका रत्न नहीं धारण करना चाहिए। इसके सिवा आप अपने व्यवसाय को दिसंबर तक बिल्कुल बदलिए नहीं, ये याद रखिएगा। अगर आपने व्यवसाय बार बार चेंज किया तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसके सिवा आप संस्कार और परंपराओं को मत तोड़िए, क्योंकि राहु जो है वो परंपराओं को तोड़ने में लोगों ज़्यादा उत्सुक रहता है, ये ऐसा मत करिए। चौथा, आप याद रखिए, ना तो धन उधार दें ना लें, क्योंकि राहु आपके धन के भाव में बैठा है। अगर आप धन उधार देंगे लेंगे तो फिर आप मुसीबत में फंसेंगे। इसके सिवा एक चीज़ और याद रखिएगा कि राहु गुप्तता का प्रतीक है। अपनी गुप्त बातें किसी को शेयर मत करिए। अगर आप शेयर करते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको जॉब चेंज ही करना है तो अंतिम बात याद रखिएगा, दिसंबर से पहले चेंज मत करिएगा। अगर आपने दिसंबर से पहले अपना जॉब चेंज किया तो आप मुसीबत में आएंगे, क्योंकि दिसंबर में राहु देव अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र सतभिता में आ रहे हैं। तो आप दिसंबर से ही अपने जॉब को चेंज करने की कोशिश करिएगा। अगर आपने दिसंबर से पहले चेंज किया तो फिर बात बिगड़ सकती है। तो मित्रों, ये पूरा वीडियो मैंने बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश की है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नंबर आपको दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप जो है वो ज़रूर कर सकते हैं।